चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बेलनाकार तार को खींचकर उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है। इस तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो क्या बोला कि इसको भी खींच करके, है ना, लंबाई खींचा है, तो फिर वो उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इस बार क्या दे दिया, 10% बढ़ा दी जाती है ना लंबाई को। तो इसको हल करते हैं। तो पहले मान लेते हैं L1 बराबर L रहा होगा, लंबाई L1 बराबर L, ठीक है, और प्रतिरोध R1 रहा होगा, ठीक है। इसके अनुसार से A1 इसका क्षेत्रफल रहा होगा। तो R1 बराबर क्या लिख देंगे, रो L1 बराबर L है ना, तो रो L अपॉन A1, है ना। तो A1 बराबर A लिख लेते हैं, तो ये भी A हो जाएगा। तो ये हो गया पहला समीकरण, ठीक है। अब क्या बोला कि L2 जो होगा उसको 10% बढ़ा दिया जाता है, यही बोला ना। तो 10% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। L2 बराबर क्या हो जाएगा, खींच करके 10% बढ़ाया। तो पहले था L, अब कर दिया कितना, 10% बढ़ा दिया, तो कितना हो जाएगा, 10% मतलब 10/100 इंटू L, ठीक है। तो 10% बढ़ाना इसे बढ़ाते हैं, ठीक है। L प्लस 10%, तो बढ़ाना 10%, बढ़ाना मतलब L से बढ़ा दिया गया। ये कितना आ जाएगा, L प्लस 0.1 L, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 0.1 L, 1.1 L, ठीक है। और जब बढ़ाते हैं तो आयतन क्या रहता है, सेम रहता है, समान रहता है आयतन। तो आयतन 1 बराबर आयतन 2, तो आयतन 1 बराबर आयतन 2। तो पहला का आयतन और दूसरा का आयतन क्या रहेगा, समान रहेगा। तो आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल गुना लंबाई। A1 L1 बराबर A2 L2। A1 बराबर क्या है A, L1 बराबर क्या है L, माने A2 हमको निकालना है। L2 बराबर कितना आ गया, 1.1 L। तो इससे हम लोग निकालेंगे A2, तो देखिए L के कट जाएगा, तो A2 बराबर क्या कितना आ जाएगा यहाँ से, A अपॉन 1.1। तो A2 आ गया मेरे पास और L2 आ गया मेरे पास, ठीक है। अब हम निकालेंगे R2, तो R2 बराबर क्या आ जाएगा, रो L2 बटे A2, पुट कर देंगे। रो L2 बराबर कितना आया मेरे पास, L2 बराबर 1.1 L, 1.1 L अपॉन A2 बराबर कितना आया मेरे पास, A2 बराबर A अपॉन 1.1, तो A अपॉन 1.1। अब ये 1.1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो क्या बन जाएगा 1.1 का स्क्वायर इंटू L बटे A, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर होगा, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तो 1.21 है ना, 1.1 गुना 1.1 करेंगे तो 11 के स्क्वायर 121, कितना बाद दशमलव देंगे, 1 और 2, तो 2 के बाद दशमलव, रो L/A, ठीक है। तो इतना R2 का आ गया। अब पूछा क्या था कि तार में प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, प्रतिशत वृद्धि बोल रहा है। तो पहले प्रतिरोध में बदलाव, है ना, प्रतिशत निकालेंगे। तो प्रतिरोध में बदलाव कैसे निकालते हैं पहले वो देख लीजिए, ये भी पूछ सकता है कोई प्रश्न में। तो प्रतिरोध में बदलाव बराबर क्या होगा, फॉर्मूला होता है नया जो प्रतिरोध आया माइनस जो पुराना प्रतिरोध है। तो नया प्रतिरोध R2 और पुराना प्रतिरोध क्या है R1। तो ये हो गया प्रतिरोध में बदलाव। अब पूछा क्या है, जो प्रतिशत में, तो प्रतिशत यहाँ लगा देंगे। तो प्रतिशत जब निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, प्रतिशत प्रतिरोध में वृद्धि बोल दीजिए या बदलाव बोल दीजिए, बदलाव ही होगा, वृद्धि होगा तो क्या होगा, बदलाव ही होगा। बराबर होता है R2 माइनस R1 तो होगा ही होगा, अपॉन जो पुराना प्रतिरोध था R1 इंटू 100। ये होता है आपका सूत्र, ठीक है। यही सूत्र पर बैठा देंगे अभी। तो परसेंट प्रतिरोध में बदलाव,
प्रतिरोध में बदलाव, ये क्या हो जाएगा R2 बराबर क्या आ गया मेरे पास 1.121 रो L बाय ए, ये आ गया 1.21 रो L बाय ए। R2 माइनस R1 देखिए पहला समीकरण में रो L बाय ए, तो रो L बाय ए बटे R1 तो रो L बाय ए इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो रो L बाय ए यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा रो L बाय ए अपॉन यहाँ नीचे में रो L बाय ए, दोनों कट जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा 1.21 माइनस 1 इंटू 100, ये कट जाएगा पूरा, तो ये कितना जाएगा 0.21 इंटू 100, यहाँ से हटाएंगे दशमलव तो क्या आ जाएगा 2 0 कट जाएगा, तो मतलब 21% वृद्धि हुआ प्रतिरोध में। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बनाएंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोला, एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान के दो तारों ए और बी के व्यासों का अनुपात, व्यास का अनुपात इस बार दे दिया। तो व्यास हम समझ जानते हैं क्या होता है, व्यास क्या होता है डी से संकेत करते हैं ना। तो मान लेते हैं ए का डी का दिया हुआ है डी ए, छोटा डी ले लीजिए या बड़ा डी ले लीजिए, और बी का क्या है डी बी, तो इसका अनुपात दे दिया, मतलब डी ए इज टू डी बराबर 1:2। तो इसका मतलब क्या हो गया डी ए बाई डी बी बराबर 1/2, ये हो गया, पहला चीज़ दे दिया। अब क्या बोला, समान द्रव्यमान है, मतलब दोनों का द्रव्यमान क्या है समान है। यदि ए का प्रतिरोध, अब दे दिया ए का प्रतिरोध कितना दे दिया 24 ओम है, तो बी का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो बी का क्या करना है प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, तो सेम है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, इसको समझने के लिए एक चीज़ समझिए। देखिए आर बराबर हम लोग क्या जानते हैं रो एल बाय ए। अब देखिए दोनों ऊपर नीचे ए से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा रो एल इंटू ए बटे ए इंटू ए, तो क्या हो जाएगा रो एल इंटू ए क्या हो जाता है आयतन, तो आयतन बटे ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, अब समान है, बने एक ही पदार्थ है समान है, तो आयतन क्या रहेगा समान रहेगा, रो भी क्या रहेगा समान रहेगा। सिर्फ हाँ क्या क्या व्यास चेंज किया तो क्षेत्रफल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसे लिखेंगे आर ए बराबर क्या आ जाएगा, अगर इससे लिखेंगे तो फार्मूला से, तो रो आयतन बटे ए किसका क्षेत्रफल ए का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से रो आर भी लिखेंगे तो आर भी बराबर क्या लिखेंगे रो आयतन तो सेम रहेगा, आयतन बटे दूसरा का क्षेत्रफल तो बी है तो बी का स्क्वायर। ठीक है, अब आर ए बटे आर बी कर देंगे, तो आर ए क्या था रो, देख लीजिए रो आयतन बटे ए स्क्वायर, रो आयतन बटे ए का स्क्वायर ऐसा था, बटे आर बी क्या है रो आयतन बटे ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अब जो कटेगा वो कट जाएगा, ये रो कट जाएगा। ठीक है, अब ये आयतन बटे ए स्क्वायर भागा देंगे किसको आयतन बटे ए बी स्क्वायर, तो भागा देते हैं तो क्या हो जाता है गुना, ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा आयतन बटे ए का स्क्वायर इंटू ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बटे आयतन, तो यहाँ पर आयतन आयतन भी क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ से लिख देंगे आर ए बटे आर बी बराबर जो आ गया ये क्या आ गया ए बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ये अच्छा से लिखेंगे तो ए बी बटे ए का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर ए का स्क्वायर बटे पाई आर बी का स्क्वायर, यही होगा का होल स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, तो पाई पाई भी कट जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा
RA/RB बराबर, यहाँ से क्या आ जाएगा, RA/RB का होल स्क्वायर तो RA/RB का होल स्क्वायर ठीक है। तो स्क्वायर स्क्वायर 2 दूनी 4, तो RA/RB पावर 4 हो जाएगा। तो 2 से इसको गुना करते हैं, 2 से इसको, क्योंकि ये बन जाएगा व्यास, त्रिज्या है, त्रिज्या में 2 गुना करते हैं क्या बनता है, व्यास। तो DA/D पे पावर घात 4, और DA/DB का दिए हुए था, कितना दिए हुए था, DA/DT 1/2, तो यहाँ पुट कर देंगे, तो 1/2 घात 4 कितना आ जाएगा, 1/2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये मेरे पास अनुपात आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा अनुपात, क्या पूछा था, अनुपात ये आ गया। क्या पूछा था, क्या RA दिया हुआ है, तो RB पूछा था, तो अब RB निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे, यहाँ RB/RA लिख लेते हैं। ये आया RA/RB, तो RB/RA के लिए इसको पलट देंगे, कितना आ जाएगा 16। तो RB बराबर क्या आ जाएगा 16 × RA। तो RA की वैल्यू दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, देखिए RA का वैल्यू दिया हुआ है 24, तो 24 यहाँ पुट कर देंगे। अब क्या कर देंगे हम लोग, 24 × 16 कर देंगे। तो 24 × 16 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। ये गुना करेंगे, देखिए कहीं तो गलती किए हैं, देखिए कहाँ गलती किए हैं, यहाँ पर है ना, AB है तो RB आएगा ना, तो RB/RA आएगा ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक है। तो इसको ठीक करते हैं, तो यहाँ के बाद छोड़ दीजिएगा, फिर से देखते हैं इसको। तो RA/RB क्या आ गया था, AB² इसके बाद करते हैं, RA/RB बराबर क्या आ गया था, ये क्या आ गया था, AB² ये आ गया था। तो इसको क्या कर दिए थे, RB/AA का होल स्क्वायर, AB बराबर पाई RB² होना चाहिए था, तो हम क्या ले लिए थे, RA है ना, पाई RA² का होल स्क्वायर, तो कट जाएगा पाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, RA/RB बराबर, इसके बाद क्या लिखेंगे, RB/RA का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, RA/RB बराबर RB/RA का होल स्क्वायर, होल पावर 4। तो यहाँ पे फिर से क्या कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा, RA/RB बराबर, ये बन जाएगा DB, तो DB/DA का पावर 4, ठीक है। अब RA/RB, अब इसका अब तो वैल्यू हम जानते हैं, कहाँ से, यहाँ दिया हुआ था, DA/DB बराबर 1/2, तो यहाँ से हम लोग कहेंगे DB/DA बराबर क्या हो जाएगा, जब इधर पलटे हैं तो इधर पलट देते हैं, तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ मान क्या लग देंगे, 2, DB/DA के बराबर 2, तो 2 पावर 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, RA/RB बराबर 2 पावर 4, ठीक है। हमको क्या निकालना है, RB, तो RB गुना कर देते हैं, तो RA बराबर 2 घात 4 RB, तो RB बराबर क्या हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो RA/2 पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो RB बराबर क्या आ जाएगा, RA कितना दिया हुआ था 24, तो ये आ जाएगा 24/16, ठीक है। तो 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 6 चौक 24, फिर 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ठीक है। तो RB बराबर क्या आ जाएगा 3/2 ओम, या इसको लिखेंगे पॉइंट में तो 1.5 ओम है ना, 3/2 क्या हो जाएगा 1.5 ओम। तो इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस अनुसार से करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आता है, आने की संभावना है।
ठीक है। तो इसीलिए इसको अच्छा से करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन है जो पिछला था, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव आने का संभावना है, इसको अच्छा से पढ़ के जाइएगा। एक ही पदार्थ के बने दो तारों ए तथा बी की लंबाई समान है। इस बार क्या दे दिया, हल करते हैं। लंबाई क्या है, समान है, मतलब L1 बराबर L2 दे दिया, ठीक है। ए बी है ना, तो LAB बराबर LB दे। अब क्या बोला कि व्यास है ना, तो व्यास बोला है, तो व्यास बोला है, तो क्या बोला है, व्यास किसे संकेत करते हैं, डी से। तो क्या बोला, DA बराबर जो होगा, DA बराबर क्या बोला, ए का व्यास जो है बी से दुगुनी है, तो बी से दुगुनी है ना, बी से दुगुना ए का व्यास है। तो क्या बोला, ए का प्रतिरोध बी की तुलना में क्या होगा, तो ए का प्रतिरोध बी की तुलना में क्या होगा, तो मतलब ऐसा कुछ निकालना है, या इसे बोलेंगे RA/RB निकालना, ठीक है। तो पहले लिखते हैं RA, तो RA बराबर क्या हो जाएगा, रो LA/AA क्षेत्रफल, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा RB। अब यहाँ पे देखिए व्यास दिया है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, RA, तो RA/, क्या हो जाएगा 2 × RB, क्यों, तो RA/2 RB/2, 2 कट जाएगा, ठीक है। तो RA लिख दिए और RB लिख देते हैं, तो RB बराबर क्या हुआ, रो LB/AA, ठीक है। अब ये दोनों का क्या कर देंगे, बटा हमको निकालना है, तो बटा निकाल देंगे। तो RA/RB इक्वल टू रो LA/AA बटे रो LB/AB। अब क्या कर देंगे, इसको भागा, ठीक है। तो रो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, LA/AA इंटू, ये ऊपर चला जाएगा तो AB/LB। अब क्या बोला कि LA लंबाई क्या है, दोनों का समान है, LA बराबर LB है ना। बने दो तारों ए तथा बी की लंबाई समान है। जब लंबाई समान होगा तो ये दोनों समान है, तो मतलब कट गया। तो RA/RB क्या आ गया, AB/AA। ए क्या है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई RB का स्क्वायर बटे पाई RA का स्क्वायर, कट जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, RA/RB बराबर RB/RA का स्क्वायर। अब RB/RA दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए निकालेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग निकालेंगे, तो RA/RB कितना है, 2 है। तो RB/RA कितना हो जाएगा, इसको पलट दिए तो इधर ही पलटेंगे, 1/2, तो यहाँ पुट कर देंगे, कहाँ पर, यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, RA/RB बराबर 1/2 का स्क्वायर। तो RA/RB बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो RA बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 RB, मतलब B की तुलना में A कितना होगा, 1/4 क्या होगा, प्रतिरोध होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर। तो डी आंसर हो जाएगा इसका, टिक मार देंगे डी, ठीक है। पहले से टिक मारा हुआ है, ठीक है, तो सब में टिक मारा हुआ है, पता नहीं चला, तो इसमें चौथाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस अनुसार हम लोग ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा तो बनाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ये क्या बोला है, मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध 50 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। 50 सेंटीमीटर क्या है, लंबाई है, कि मैग्नीन के एक घन का प्रतिरोध। अब देखिए ये तो बन जाना चाहिए, तो फार्मूला सूत्र पर बैठा दीजिए, बन जाएगा। तो हल क्या क्या दिया हुआ है, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध किससे करते हैं, रो से करते हैं संकेत। तो रो बराबर कितना दिया, 50 × 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है। लंबाई
लंबाई एल से करते हैं तो एल बराबर 50 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर में तो रखते नहीं, मीटर में। तो सेंटीमीटर क्या होगा 10⁻⁻2 मीटर। अब निकालना है प्रतिरोध। प्रतिरोध जानते हैं रो एल बटे ए, ठीक है। अब ये क्षेत्रफल निकालना होगा हमको। अब देखिए क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा। अब ये घन दिया था, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई भुजा का स्क्वायर, है ना। यहाँ लिख लीजिएगा घन का क्षेत्रफल भुजा के स्क्वायर, ये गणित में पढ़े होंगे। तो यहाँ भुजा क्या है, एल है, तो एल का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, ए बराबर एल स्क्वायर पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, आर बराबर रो एल बटे ए बराबर रो एल बटे ये क्या है एल स्क्वायर। तो ये एल एक कट जाएगा तो क्या बन जाएगा रो 1 बटे एल। तो आप वैल्यू पुट करते हैं, रो का वैल्यू कितना था देख लीजिएगा यहाँ से 50 गुना 10⁻⁻8। तो यहाँ पुट कर देंगे 50 गुना 10⁻⁻8 गुना 1 बटे एल। एल बराबर कितना था 50 गुना 10⁻⁻2, 50 गुना 10⁻⁻2। 50 50 कट जाएगा, 10⁻⁻8 नीचे से जाएगा ऊपर तो +2, इतना ओम आ जाएगा। 10⁻⁻6 ओम मतलब 1 माइक्रो ओम आ जाएगा प्रतिरोध, है ना। या आर बराबर 10⁻⁻6 ओम, -6 क्या बोलते हैं माइक्रो ओम, इतना आंसर। ये भी क्या था ऑब्जेक्टिव ही था, उसको थोड़ा सब्जेक्टिव बना दिए। तो ऑब्जेक्टिव में ये था ऑप्शन 10⁻⁻6 ओम, और इसको आगे करता तो माइक्रो में दे देता, माइक्रो मिली ऐसे ऑप्शन दे देता, तो 1 माइक्रो ओम में टिक लगाते, ठीक है। इस अनुसार से बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन सेम पिछला हम देखे थे, तो सब्जेक्टिव था, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा है, ठीक है। एक्चुअली टिक एक किसी में लगा रहता है ना, इसीलिए हम सब में लगा देते हैं कि आप फाइंड कीजिए कौन सा आंसर होगा। चलिए तो क्या बोला, यदि एक तांबे के तार को खींचकर उसकी लंबाई 1% बढ़ा दी जाए, तो वही चीज़ हो गया 1% बढ़ा दिया लंबाई, ठीक है। तो ये बन जाना चाहिए, आप पिछला हम बताएं। तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं पहला की लंबाई L1 है, ठीक है। इसका प्रतिरोध R1 है, इसका क्षेत्रफल A1 है। तो क्या होगा R1 बराबर क्या हो जाएगा रो L1 बटे A1। अब क्या बोला, खींच करके बढ़ा दी जाती है, मतलब पहले जितना था L1 प्लस इसको बढ़ाया कितना परसेंट 1%, 1/100 इंटू L1। तो कितना हो जाएगा L1 प्लस 0.01 L1 बराबर 1.01 L1, मतलब इतना बढ़ा दिया गया, ये बराबर L2 हो गया, ठीक है। तो इतना बढ़ा दिया गया। अब इसमें हम जानते हैं आयतन क्या रहता है, सेम रहता है। तो आयतन 1 बराबर आयतन 2, मतलब A1 L1 बराबर A2 L2। तो A1 के कंपेरिजन निकालते हैं, L1 बराबर A2 हमको निकालना है, L2 अभी जस्ट निकालें, कितना आया 1.01, 1.01 L1। तो L1 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा A1 बटे 1.01। तो यहाँ से R2 निकाल देंगे, R2 बराबर रो L2 बटे A2। तो क्या हो जाएगा रो L2 कितना निकला था देख लीजिए 1.01 L1। तो ये 1.01 L1 बटे A2 बराबर अभी निकाले A1 बटे मतलब ऊपर चला जाएगा 1.01। तो ये क्या आ जाएगा 1.01 का स्क्वायर रो L1 बटे A1, ठीक है। तो ये R2 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा रो L1 बटे A1 क्या है, देखिए रो L1 बटे A1 क्या है R2 है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R2 बराबर 1.01, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं R1। ये आ गया मेरे पास। लेकिन क्या बोला कि वो प्रतिशत चेंज बोला ना, कितना क्या पूछा था, प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि बताइए। प्रतिशत वृद्धि का आपको फॉर्मूला बताए थे, क्या होता है
प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला लिख लीजिएगा। प्रतिशत वृद्धि बराबर R2 माइनस R1 बटे R1 इंटू 100। तो R2 बराबर क्या आ गया मेरे पास, R2 बराबर 1.01 R1 माइनस R1 बटे R1, है ना, इसका स्क्वायर होगा शायद ना, है ना, इसका स्क्वायर है ना, यहाँ छूट गया, इसका स्क्वायर इंटू R1 होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर इंटू R1 इंटू 100। तो R1 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी R1 है, तो क्या बच जाएगा यहाँ से 1.01 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। अब इसका क्या निकाल देंगे हम लोग, स्क्वायर निकाल देंगे, क्या होता है स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर निकाल देंगे। अगर स्क्वायर निकालने में दिक्कत होगा तो क्या निकाल देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होगा इंटू 100, ठीक है। तो ये क्या जाएगा 2.01 गुना 0.01 गुना 100, ये कट जाएगा, है ना, 100 आ जाएगा, ये कट गया, तो क्या आ जाएगा 2.01%, ठीक है। तो कितना वृद्धि होगा 2.01%, तो हम लगभग क्या लिखेंगे 2%, है ना, 0.1 का उतना महत्व नहीं है, तो 2 दशमलव, तो मतलब आंसर क्या होना चाहिए 2 गुनी 2, तो 2 क्या है बी आंसर, तो बी करेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस अनुसार से हम लोग बनाएंगे, समझ में आया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसीलिए एक तो बिना परसेंट वाला आता है, एक परसेंट वाला आता है, ठीक है।